क्या है? दूसरा वर क्या है? मांगो दूसर वर कर जोरी, परवो नाथ मनोरथ मोरी। 14 बरस के लिए राम वन में जाएं। तुलसी बाबा लिखते हैं, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। वाल्मीकि 14 नहीं लिखते हैं, वाल्मीकि कह रहे हैं नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः क्षीरजिन धरौ धीरौ रामो भवतु तापसः। ये सब वस्त्र उतार दिए जाएं, राजसी वस्त्र, मुकुट, मणियों की, मुक्ताओं की मालाएं, रत्न जड़ित वस्त्र, ये रत्न जड़ित उपाने, वे खड़ाऊं, पादुकाएं। और राम क्या करें? वन में जाएं, तपस्वी वेश धारण करें। और उसमें एक और बात है मेरे वर में, भोर में जाएं, कल ही जाएं। ऐसा नहीं करेंगे तो इधर देखो क्या है। तो दशरथ ने उस दिशा में देखा, चिता रखी हुई है, इसमें मरकर जलकर राख हो जाऊंगी, आपकी कीर्ति धूमिल होगी। भोर होते ही बुलाइए सुमंत्र को, बुलाइए भी राम को, और बताइए कि वो राजा नहीं रहा, जोगी हो गया है, तपस्वी हो गया है, वन में जाएगा भोर में ही। अब भी बुलाओ राम को। राजा मूर्छित हो गया। कवने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिम जति अविद्या। तथा श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वचः मुहूर्तं प्रतताप चः। 2.5 घंटे तक तो मूर्छा में चले, होश नहीं। मूर्छा में 2.5 घंटे तक, उनकी मूर्छा में, गहरे संताप में उनकी जिह्वा एक नाम रटती रही, राम 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 मेरे राम, राम राम मेरे राम। धरम धुरंधर धीर धर नैनुघारे राय, सिर धुन लीन उसासियस मार सिमोई कुठार सिमोई कुठार। भोर में, अति भोर में जब द्वार नहीं खुला, संकेत भिजवाए गए मंथरा के द्वारा, सुमंत्र आए। सुमंत्र ने बड़ी दारुण दशा देखी, सुमंत्र को संकेत कर दिए कैकेयी ने कि ये आपसे संवाद का समय नहीं है, राम को बुलाइए। सुमंत्र भयभीत थे। सुमंत्र को भय से थरथर कांपते हुए जब राम ने देखा तो उन्हें लगा कि कुछ अघटित हो गया। दौड़े पिता के पास, आए और वहां वो सब दृश्य देख लिया, राम की सारी माया, राम की सारी रचना, राम का सारा खेल, राम का ये संकल्प। प्रमोदित हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं कि सब ठीक ही तो हो गया, जो चाहते थे वही हुआ। पिता यूं मूर्छित, व्यथित, चिंतित क्यों है मां? ये किस कारण पिता की ये ऐसी दशा है? तो कैकेयी कहती है इस सब का कारण एक ही है और कुछ नहीं।
तेरे पिता की दुर्दशा के मूल में एक कारण है, क्या? तेरे प्रति मोह, ये कारण है और कुछ नहीं। तेरे पिता की दुर्दशा का और क्या कारण हो सकता? तेरे प्रति अति मोह, आसक्ति, अहमता, ममता ही तो कारण है, और क्या है? कुछ पल भर में सारी कथा सुना दी, ये सब हो गया है। पिता के चरणों में झुके राम ये कहकर के आपके वचन सिद्ध होंगे, सार्थक होंगे, मैं स्वीकार करता हूं आपके वचनों को। हे देव, भी वचन कभी मिथ्या नहीं होंगे। आपका मूक होना, मौन रहना मेरे लिए वरदान है। ये कोई आवश्यक नहीं कि पिता जिह्वा से बोले। आप वचन दे चुके हैं, धर्म हार चुके हैं, प्रतिज्ञा कर चुके हैं, मैं उसे निभाऊंगा। इस प्रकार से पिता के चरण छूकर वो निकले। तुलसीदास बाबा लिखते हैं, नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। छूट जाति पुनि कबन सुन और आनंद अधिकार। नए मत वाले हाथी के तरह से जैसे बांध रखा हो बेड़ियों में, सब तरफ से किसी ने, अब वो बेड़ियां टूट गई।